नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कक्षा 7 का गणित है और आज हम पढ़ेंगे बिहार सरकार किताब है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली प्रश्नावली 8.1 जो कि दिया हुआ है दोस्तों। 8.1 में आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अध्याय 8 में दिया हुआ घातांक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि घातांक क्या होता है और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों बन रहे हैं मेरे साथ। तो दोस्तों जानेंगे घातांक क्या होता है। तो ये है मेरा अध्याय 8 और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजकों के आधार एवं घात को लिखें। जैसे 3 के पावर 5 दिया हुआ है तो इसका क्या हुआ, इसका आधार कितना हुआ 3 हो गया, इसका पावर घात कितना हुआ 5 हुआ। इस पे 7 के पावर 19 दिया हुआ है, आधार मेरा 7 हो गया और घात मेरा कितना 19 हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पी के पावर क्यू दिया हुआ है, यानी पावर मतलब घात, पी हो गया आधार और घात हो गया क्यू। ठीक है, एक्स पावर वाई दिया हुआ है, यानी एक्स हो गया आधार और वाई हो गया घात। ठीक है, यानी किसी की संख्या के ऊपर और कोई अगर संख्या लिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों घात। ठीक है दोस्तों, और इस घात क्या होता है दिखाते हैं आपको। देखिए क्या होता है, किसी भी संख्या को बार बार लिखने से बजाय उसके ऊपर जितनी बार संख्या आती है उसको ऊपर पावर लिख देंगे, उसी को बोलते हैं दोस्तों घात। तो आज हम पढ़ेंगे घात के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे 3 के पावर 5 दिए हुए है। ठीक है, तो 3 के पावर 5 यानी 3 जो है 5 बार लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे 5 बार, यानी 1 2 3 4 5 बार लिख दिए तो कितना होगा 3 के पावर 5। इसको क्या बोलेंगे 3 के पावर 5, यानी 3 जो है 5 बार लिखेंगे, उसी को पावर 5 बार लिखने के बजाय 3 के पावर 5 कर देंगे। उसी तरीके से 7 के पावर 5 दिया हुआ है, यानी 7 जो है 5 बार लिखेंगे, 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5, यानी 7 जो है 5 बार लिख दिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ 12 का पावर 3 दिया हुआ है तो 3 बार हम 12 लिखेंगे, 1 2 3 हम 12 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 5 पर 8 दिया हुआ है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 5 5 8 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख दिए, यानी 5 के पावर 8, यानी 5 जो है 8 बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, उस तरह से 4 जो है 5 बार लिखना है। कितने बार लिखना है 4 जो है 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए। ठीक है, 25 जो है 2 बार लिखना है, 25 गुने 25, यानी 11 जो है 6 बार लिखना है, 11 का पावर 6, यानी 11 का घात कितना 6 है तो 11 जो 6 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 6 बार लिख दी। उसे 14 का पावर 5 लिखना है, 14 14 1 2 3 4 5, यानी 5 बार का लिखे 14 लिख देते, मेरा आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं प्रश्नावली 8.1 को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी घातांक के रूप में लिखना है कि 5 के पावर कितना होगा, 5 के ऊपर घात कितना बार लिखाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उसको बताने के लिए, आपको समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नावली 8.1 को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी घात के ऊपर क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो दिया हुआ क्या दिया हुआ 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 जो है कितना बार दिया 4 बार दिया, तो 5 के 5 लिख दिए। अब कितना बार दिया 1 2 3 4 बार 4 लिख दिए, तो कितना हुआ ये जो है 4, यानी 1 2 3 4 4 बार है तो 4 लिख दिए, यानी 5 के ऊपर का लिख दिए 4 लिख दिए, मेरा क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों दूसरा क्वेश्चन नंबर को हल करेंगे। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सी गुने सी गुने सी, 1 2 3 बार क्या है, सी जो है 3 बार लिखेंगे तो सी के पावर 3 लिख दिया, यानी घात हो गया कितना मेरा घात, यहाँ पे घात कितना हो गया 3 हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों कि दिया हुआ घात लिखना है 2 गुने 2 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे 2 कितना बार है 2 बार है, 2 के पावर 2 लिख दिए। 3 कितना बार 3 बार है, 2 3 के पावर 3 लिख दिए, 1 2 3, यानी 3 के पावर का लिख दिए 3 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 3 जो है 3 बार है तो 3 लिख दिए, 2 जो है 2 बार लिख दिए, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्तों 6 गुने 6 गुने बी गुने बी, तो 6 कितना बार है 1 और 2, तो 6 का पावर 2 लिख दिए। बी कितने बार आते हैं 1 और 2 बार आते हैं, बी का पावर 2 लिख दिए, तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए गुने बी गुने बी गुने बी गुने बी गुने बी गुने डी, ए जो है 2 बार है तो 1 का पावर 2 लिख दिए,
1 2 3 4 5 बार क्या है बी है, तो 5 बी का पावर 5 लिख दिए, या गुना डी है तो डी लिख दिए। तो यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 के पावर 3, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन 6 के पावर 4, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 9 के पावर 3, और चौथा नंबर दिए 5 के पावर 4, और पाँचवा दिए 4 के पावर 4। तो इसका क्या करना है, मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, मान निकालना है। तो चलते हैं निकालने के लिए। तो दोस्तों निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला को हल करते हैं। तो दोस्तों हम सारे क्वेश्चन को हल कर चुके हैं और आपको सिर्फ हम समझाएंगे किस तरह से इसको हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 के पावर 3 दिए, क्वेश्चन पहला दिए 3 के पावर 3, यानी 3 जो है 3 बार लिखना है, 1 2 3 बार लिख दिए। इसको क्या किए, घात को क्या किए, जितना बार घात दिए उतना बार लिख दिए, यानी 3 के पावर 3 घात दिया, यानी 3 जो है 3 बार लिखना है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 में 3 से 9 9 3 27, 27 में कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा क्या होगा 27 आंसर हो गया। ठीक है, उससे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 6 के पावर 4, तो 6 के पावर 4 दिया हुआ है, तो 6 जो है 4 बार लिखना है, 1 2 3 4। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना 1296 आएगा, कितना आएगा 1296, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 9 के पावर 3 दिए हुए, तो 9 जो है 3 बार लिखना है, 1 2 3 बार, 9 कितना बार लिखना, 3 बार लिखना। जब इसको करेंगे गुना तो कितना होगा 729 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे 5 के पावर 4, तो 5 जो है 4 बार लिखना है, 1 2 3 4 बार। इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना 625 होगा, यानी 5 जो है 4 बार लिखना है, 4 टाइम लिखना है। तो 1 2 3 4 बार लिख दिए, 5 जो है कितना बार लिखे, 4 बार लिख दिए, कितना मेरा सब जब इसको हम गुना करेंगे तो कितना होगा 625 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला 4 के पावर 4, यानी 4 जो है 4 बार लिखना है, एक पावर घात कितना दिया है 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4 बार लिख दिए। जब इसको हम गुना करेंगे कितना होगा 256 होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतक रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांक के रूप में क्या करना, लिखना है। 343 है तो इसको घात के रूप में इस तरह से लिखना है, कैसे तरह लिखना है, घात के रूप में लिखना है, इस तरह से। 6 का पावर 4 दिया, 9 का पावर 3 दिया, 5 का 4, इस तरह से लिखना है। तो 343 से जिस इसका मान निकाले हैं, ये मान दिया हुआ, इसको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन 3 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इस रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। इसका पावर दिया रहेगा उसको रूप में लिखे, वैल्यू दिया हुआ है, मान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझाते हैं कि इस तरह से इसका बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर लिख चुके हैं दोस्तों कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतक रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 343 पहला को नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। 343 को लिखे, 343 यहाँ लिख दिए। ठीक है, और 343 लिखने के बाद का इसको भाग दिए, कितना मालूम कटता है। तो 343 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, तो क्या से 7 से कटेगा। तो 7 से भाग दिए तो 49 में कट गया, फिर 7 से भाग दिए तो 7 से 49 में 3, यानी कि 7 से पूरा ये भाग हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 7 से कितना 1 2 3 बार आ गया, तो 7 जो है 3 बार 1 2 3 बार लिख दिए। तो 3 बार लिख दिए तो क्या होता है, 7 के साथ लिख दिए, 7 सब में लिखा 7 लिख दिए, कितना बार 1 2 3 बार आते हैं, 7 के पावर 3 लिख दिए। तो ये मेरा आंसर हो गया। फिर से आपको समझाते हैं, अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो 343 है तो 343 लिख दिए, तो 343 यहाँ पे भी लिख दिए। इसको हम भाग दिए, कितना बार किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, नहीं कटेगा, केवल 7 से ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, 7 से कटेगा तो 7 से भाग दिए, 49 मर्द में कट गए, 49 जो है फिर 7 से भाग दिए, 7 मर्द में कट गए, यानी 1 2 3 या 7 जो है कितने बार आ गया, 3 बार है, 1 2 3, तो 3 लिख दिए, 1 2 3 बार, 3 बार लिख दिए। यानी जो किसी भी संख्या को हम बार बार लिखने के बजाय उसके ऊपर हम क्या करते हैं, पावर लिखते हैं, घात लिख देते हैं। तो कितने बार लिखे हैं, इसको 7 7 7 3 बार लिखे हैं, तो 7 के ऊपर क्या कर दिए, 3 लिख देंगे, तो ये कितना हो गया, घात हो गया, 7 के पावर 3 घात हो गया। ठीक है दोस्तों, को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेम इसी तरह से क्या करना है, घात के बराबर लिखना है, यानी 512 दिया हुआ है, इसका करना है घात लिखना है, यानी
यानी 512 को घात में लिखने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे 512 को। तो 512 से क्या किए, भाग दिए, यानी 512 को 512 लिख दिए। किससे कट, 2 से, सबसे पहले छोटा अंक से डिवाइड कर दिए, 2 से किए, 256 मरते कट गए। फिर 2 से दिए तो 128 मरते कट गए। फिर 2 से भाग दिए तो 64 मरते कट गए। फिर 2 से भाग दिए तो 32 मरते कट गए। फिर 2 से भाग दिए 16 मरते कट गए। फिर 2 से भाग दिए तो 8 मरते कट गए। फिर 2 से भाग दिए तो 4 मरते कट गए। फिर 2 से भाग दिए तो 2 मरते कट गए। यानी 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 बार है। 2 कितने बार है, 9 बार है। तो 2 कितने बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। इसको हम 9 बार लिख दिए। अब ये 2 सब में आ रहा है तो 2 लिख दिए। कितने बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के पावर क्या लिख दिए, 9, यानी 2 के घात कितना लिख दिया, 9। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि दोस्तों 729, और 729 को क्या करना है हमको, इसको क्या करना, घात के बारे में लिखना है। तो लिख दिए 729, यहाँ लिख दिए, क्या लिखे, 729 लिख दिए। ठीक है दोस्तों, 729 लिखने के बाद क्या किया, 3 से कटे तो 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, तो 3 से भाग दिए तो 3 से कटे, तो 3 से भाग दिए 240 मरते कट गया। फिर 3 से भाग दिए तो 81 मरते कट गया। फिर 3 से भाग दिए 27 मरते कट गया। फिर 3 से भाग दिए तो 9 मरते में कट गया। फिर 3 से भाग दिए 3 मरते कट गया। ठीक है, तो 3 जो है कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो क्या करें, 3 जो है 6 बार यहाँ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है घात के रूप में लिखना, क्या करना है, 3 जो है कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, कितना बार, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों यहाँ 3 के पावर कितना हो जाए, 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 3 के ऊपर क्या लिख दिया, 6 लिख दिए। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते इस तरह से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 31 25 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 31 25। तो 31 25 को क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 31 25 को क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। तो 31 25 को 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, जैसे 5 से काटते, क्योंकि इसका इकाई का स्थान पे क्या है, 5 है या 0 रहता है, तो 5 से भाग दिया जाता है। तो 5 से भाग दिए तो 6 से 25 मार तो कट गया। फिर 5 से भाग दिए तो 125 मार तो कट गया। फिर 5 से भाग दिए तो 125 मार तो कट गया। फिर 5 से भाग दिए तो 5 मार तो कट गया। यानी 5 जो है कितना बड़ा है, 1 2 3 4 5 बड़ा है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 बार लिख दिए 5। ठीक है, तो जो हम किसी भी संख्या को बार बार लिखने के बजाय उसको पावर लिखते हैं, तो 5 के पावर 5 लिख दिए। यानी मेरा आंसर क्या होगा, 5 के ऊपर 5, यानी 5 की घात 5 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा है। इसको क्या करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है जांच करना है, यानी कौन बड़ा है। 4 का पावर 3 दिया हुआ है, 3 का पावर 4 दिया, इसमें से कौन सा बड़ा होगा। 2 का पावर 5 दिया हुआ है, 5 के पावर 2 दिया, इसमें से कौन सा बड़ा होगा। इस पर दिया हुआ 2 के पावर 8 दिया है, 8 के पावर 2 दिया, इसमें से कौन बड़ा होगा। या 100 के पावर 2 दिए हुए है, 2 के पावर 100 दिए, इसमें कौन बड़ा होगा। इसको माने बड़ा कौन होगा इसमें, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, इस दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, उसको हम क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाने की तरफ। तो दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन बड़ा होगा, क्या करना, कौन सा बड़ा होगा उसको क्या करना है, लिखना है, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, पहला क्वेश्चन नंबर को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 के पहला दिया हुआ है कि 4 के पावर 3 है या 3 के पावर 4, इसमें से कौन सा बड़ा होगा। तो 4 के पावर 3 और 4 के पावर 3 लिख दिए, यानी 4 जो है 3 बार लिखना पड़ेगा। 4 की घात कितना है, 3 है, यानी 4 के पावर कितना है, 3 है, यानी 4 जो है कितना बार लिखेंगे, 3 बार, 4 4 4 3 बार, 4 में 4 से 16, 16 में 4 से गुना कितना होगा, 64। तो ये मेरा कितना वैल्यू इसका आ गया, 64 आ गया। ये 3 के पावर 4 दिया हुआ है, कितना दिया, 3 के पावर 4 दिए हुए, 3 जो है 4 बार लिखेंगे, 3 3 3 3, 1 2 3 4, यानी 3 बार जो है 4 लिख दिए। 3 3 का 9 9 27 81, तो ये मेरा 81 आ गया। तो 64 में और 81 में कौन बड़ा है, यानी 81 बड़ा है, तो ये कितना होगा, बड़ा हो गया, 81 जो है बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस तरह से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 2 के पावर 5 या 5 के पावर 2, इसमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 के पावर 5 लिख दिए। ठीक है, 2 कितना बार लिखना है, 5 बार लिखना है। घात का मतलब होता है कितना बार लिखना है, तो घात मतलब 2 के घात कितना है, 5 है, 2 के पावर कितना है, 5 है, और 2 जो है 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार लिख दिए। 2 2 4 4 8 16 32, यानी मेरा आंसर कितना होगा,
32, कितना हुआ, ये मेरा 32 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 के पावर 2 दिया हुआ है, तो 5 के पावर 2 है तो 5 जो है 2 बार लिखना है, 1 और 2, तो 5 5 से 25 हो गया। तो यानी 5 में और 5 से गुना कर, कितना होगा, 25 हो गया। तो इन दोनों 32 और 25 में कौन बड़ा है, तो कौन बड़ा है इसमें से, तो दोस्तों यहाँ 32 और 25 में कौन बड़ा है, तो 32 बड़ा है। तो 32 बड़ा है तो क्या मेरा आंसर हो गया 32 बड़ा, ये क्या है, छोटा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2 के पावर 8 या 8 के पावर 2, इसमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो 2 का पावर 8, यानी जो 2 के घात कितना 8 दिया हुआ है, 2 कितना बार लिखना है, 8 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार का लिखा, 2 लिख दिए। इसको सब जब गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 256 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 8 के पावर 2 है तो 8 कितना 2 लिख दिया, 8 के पावर 2 है तो 8 जो है 2 बार लिखे तो 8 × 64। तो आप बताइए कि 256 बड़ा है कि 64 बड़ा है, तो 256 बड़ा है। तो मेरा कौन सा होगा, 2 के पावर बड़ा कौन सा होगा, ये 2 के पावर 8 बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, ये कितना होगा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 100 के पावर 2 या 2 के पावर 100, इसमें बड़ा कौन सा है, तो 100 के पावर 2 किए, 100 2 बार लिख दिए, 100 100, तो ये वहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना 10,000 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा 10 बार 1000 हो जाएगा। 2 के पावर 100 है तो 2 बार 2 जो 100 बार लिख दिए, तो इसका कितना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा, ये कितना होगा, छोटा हो जाएगा, ये कितना होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आंसर होगा यहाँ तक। हाँ, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, और आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, देखते रहिए वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।